नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसा पहली बार होगा जब 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले जारी हो रहा है। वहीं बोर्ड इतिहास में भी यह पहला मौका है जब मार्च में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में बोर्ड प्रशासन 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले घोषित कर रहा है। बता दें कि इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी। 10वीं का एग्जाम 10,68,109 स्टूडेंट्स ने दिया था। बोर्ड की कोशिश है कि 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट भी इसी महीने जारी कर दिया जाए। बोर्ड ने इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च तक चली थी, जिसमें सीनियर सेकेंडरी के 9,10,009 स्टूडेंट बैठे थे। प्रदेश के 6,170 सेंटर पर एग्जाम हुए थे। सोने चांदी के दामों में भारी तेजी के बाद कल भारी गिरावट का दौर रहा। कल भावों का आलम यह रहा कि वायदा कारोबार खुलने के साथ ही चांदी के दाम धराशायी होते नजर आए। जो दाम बीते महीनों 4,20,000 तक प्रति किलो पहुंच गए थे, वे कल लुढ़कते हुए समाचार लिखे जाने तक 2 लाख से भी कम हो गए। और इसी प्रकार सोने के दामों ने भी मंदी का गोता लगाया और उसके दाम गिरकर 1,30,000 रुपये प्रति तोला पहुंच गए। सोने चांदी के दामों में आई इस गिरावट से इसके चाहने वालों को जबरदस्त नुकसान में धकेल दिया है। आने वाले दिनों में दामों की क्या स्थिति रहेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड पर 18 बीबी स्थित टोल नाके को हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी टोल नाके पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा टोल नाके को उखाड़ फेंकने की बात कहने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। हालांकि अन्य आंदोलनकारियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर लोगों को शांत किया, जिससे बड़ी घटना टल गई। प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध इस बात पर है कि 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल नाके हैं, जिनकी निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार द्वारा इनकी समय सीमा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। आंदोलनकारियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जयपुर पुलिस की विधायका थाना टीम ने शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के अनुसार दिल्ली निवासी वंदना उर्फ कोमल जो दुल्हन बनती थी और आरती जो उसकी मुंह बोली मां बनती थी, उन्हें पकड़ा है। इससे पहले जोधपुर निवासी दलाल विक्रम दास को भी हिरासत में लिया जा चुका है। यह गिरोह भोले भाले लोगों को शादी का झांसा देकर अपना शिकार बनाता था। दलाल के जरिए रिश्ता तय होने के बाद मंदिर में शादी रचाई जाती थी। जून 2025 में एक पीड़ित से शादी के नाम पर 2,10,000 रुपये ऐंठने के बाद दुल्हन घर से जेवर और नकदी समेटकर फरार हो गई थी। पुलिस ने दिल्ली, एमपी और गुजरात जैसे राज्यों में दबिश देकर इस गिरोह को दबोचा है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों का पता लगाया जा रहा है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पहले कटारा को अंतरिम जमानत मिली थी। राजस्थान सरकार की तरफ से दायर काउंटर एफिडेविट में उठाए गए आपत्तियों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अंतरिम जमानत रद्द करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को ही बाबूलाल कटारा को अंतरिम जमानत दी थी। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के माध्यम से काउंटर एफिडेविट दायर कर अंतरिम जमानत जारी रखने का विरोध किया था। इसमें कई तथ्यों को रखा गया। राज्य सरकार की तरफ से दायर काउंटर एफिडेविट में बताया गया कि कटारा के खिलाफ 5 मामले लंबित हैं, जिनमें एक मामला प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज है। तर्क दिया गया कि आरोपी आरपीएससी सदस्य रहते पेपर लीक जैसे मामले में शामिल है। ऐसे में जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जांच की निष्पक्षता के लिए न्यायिक हिरासत की जरूरत से संबंधित तथ्यों को रखा गया। बीकानेर में शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा देकर एक अधिशासी अभियंता से 31,71,000 रुपये की बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आईजीएनपी कॉलोनी निवासी रविंद्र कुमार जैन ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित के अनुसार उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां ग्रुप एडमिन रितिका फर्नांडिस ने निवेश पर अधिक लाभ का लालच दिया। झांसे में आकर अभियंता ने विभिन्न बैंक खातों में कुल 31,71,000 रुपये जमा करवा दिए। निवेश के बाद उनके डिजिटल अकाउंट में 1,47,00,000 रुपये का लाभ दिखाया गया, लेकिन राशि निकालने का प्रयास करने पर आरोपियों ने
टैक्स के नाम पर 23 लाख रुपए और मांगे। शक होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की। पुलिस निरीक्षक रमेश कुमार के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा नेशनल हाईवे 56 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कचौटिया गांव के पास मुर्गियों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 40 वर्षीय जीवन मीणा, उनकी 37 वर्षीय पत्नी चंपा और उनके मित्र 26 वर्षीय गुड्डू मीणा की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये तीनों प्रतापगढ़ शहर से समूह लोन की जानकारी लेकर अपने घर लौट रहे थे। दुखद यह है कि मृतक गुड्डू के घर एक दिन पहले ही बेटे का जन्म हुआ था। टक्कर के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खेत में पलट गई, जिससे चालक असलम खान भी गंभीर घायल हो गया और उसे मंदसौर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के भिवानी में बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख रुपए की वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने भिवानी निवासी गिरोह की मुख्य सरगना सहित 2 महिलाओं, भिवानी ब्रिजबासी कॉलोनी निवासी एडवोकेट मनोज कुमार और साथी विक्रम को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह की दोनों महिलाओं की मुलाकात 5 महीने पहले एक पुलिस थाने में ही हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मिलकर बुजुर्ग धर्मपाल को फंसाने की साजिश रची। आरोपियों ने बुजुर्ग को मकान दिखाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाया और शुरुआत में 20 लाख रुपए मांगे। सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ, जिसमें 1 लाख नगद और 4 लाख का चेक दिया। पुलिस को शक तब हुआ जब शिकायतकर्ता महिला मेडिकल जांच से कतराने लगी। बुजुर्ग के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाया और लोकेशन बदलकर पैसे वसूल रहे आरोपियों को दबोच लिया। इनके पास से नकदी, चेक, मोबाइल और बाइक बरामद की है। जयपुर में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। जवाहर नगर थाना पुलिस ने शांति पथ स्थित एक दुकान पर छापा मारकर मेवात से लाया गया 1000 किलो नकली पनीर और 800 किलो घी पकड़ा है। पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध पिकअप को पनीर उतारते हुए देखा, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी आलोक सिंगल और थाना प्रभारी महेश चंद गुर्जर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि इन उत्पादों को शहर के छोटे डेयरी केंद्रों पर सप्लाई किया जाना था। दूसरी ओर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मैसर्स वर्षा एंटरप्राइजेज पर छापा मारकर करीब 4840 किलो मिलावटी मिर्च पाउडर जब्त किया है। यह रंग और चापड़ मिर्च तैयार की जा रही थी। विभाग ने फर्म से सैंपल लिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में एक दवा व्यवसायी देवीलाल साल्वी से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर निवेश के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने दूसरे आरोपी अटल रैगर जयपुर हरमाड़ा निवासी 19 वर्षीय पवन कुमार को गिरफ्तार किया है। ठगी की शुरुआत जून 2025 में एक व्हाट्सएप कॉल से हुई थी, जिसमें बदमाशों ने खुद को बेंगलुरु की एक लॉजिस्टिक कंपनी से जुड़ा बताकर उदयपुर में वेयरहाउस खोलने और बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा दिया था। आरोपियों ने पीड़ित को विश्वास में लेकर कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म पर निवेश के लिए मजबूर किया और जुलाई से अगस्त के बीच किस्तों में कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब व्यवसायी ने अपनी राशि निकालनी चाही तो ठगों ने बोनस और मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दर दिखाकर रुपयों की मांग की। परेशान होकर पीड़ित ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी की है। टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पचाला गांव के निवासी एक ही परिवार के 8 सदस्य बूंदी जिले के लाखेरी से शादी समारोह में भात देकर घर लौट रहे थे। सवाईमाधोपुर के रवांजना डूंगर क्षेत्र में उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मिट्टी के ढेर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 60 वर्षीय रामफुल मीणा और उनके 16 वर्षीय पोते आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। कार चला रहे धारा सिंह मीणा की जान एयरबैग खुलने से बच गई, लेकिन परिवार के 5 अन्य सदस्य गंभीर घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है।